देता है। कलयुग में ऐसा प्रेमी मिल जाएगा जो अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर देता है। कलयुग है साहब, कुछ भी हो सकता है। कलयुग है, सही है। जहां इंसान का धर्म मर गया वहीं से कलयुग स्टार्ट हो गया। जब तक आपके अंदर धर्म जिंदा था कलयुग ने आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म जिंदा था, कलयुग में धर्म जिंदा है। फर्क कितना है, पहले 100% धर्म जिंदा था तो सतयुग था, 75% धर्म जिंदा था तो त्रेता आ गया, 50% धर्म जिंदा था तो द्वापर आ गया, सिर्फ 25% धर्म बचा, कलयुग आ गया। और कलयुग की चरम सीमा जब आएगी तो 25 से 5% रह जाएगा साहब। कलयुग का जब अंत आएगा, आज के युग में, अभी कलयुग को केवल 5,500 साल हुए हैं और कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की टोटल एज कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी केवल 5,500 साल गए हैं। बहुत बचा है, बहुत बाकी है अभी कलयुग। कलयुग का जब अपने चरम में आएगा तब आदमी को मार कर खाएगा। अभी आप लोग मछली मारते हैं, अभी आप लोग बकरा बकरी खाते हैं। कलयुग का जब चरम सीमा आएगी इंसानों को इंसान पकड़कर जिंदा चबा जाएगा। कलयुग का जब अंत आएगा, कलयुग जब अपने पीक पर होगा, तब यहां पर जब आज के समय पर बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, आज के युग में, आज के समय, तो कलयुग जब और बढ़ेगा तब फिर क्या होगा? समय बहुत भयंकर आने वाला है। अच्छा हुआ कि भगवान ने अपन लोगों को कलयुग की शुरुआत में भेजा है। इस शुरुआत में थोड़ा ही सही भगवान का नाम जिंदा तो है, भगवान की कथाएं जिंदा है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो कहीं दूर दूर तक भगवान की ना कथाएं होंगी, ना भगवान का नाम होगा, ना भक्त रह जाएंगे लोग। सिर्फ पापियों से ये पृथ्वी भरी होगी, सिर्फ हर तरफ केवल पाप, सिर्फ पाप। कोई दया नहीं। आज का आदमी निर्दयी हो गया है। पहले का आदमी जीव पर दया करता था, उसे दया थी। आज का आदमी कोई दया नहीं करता। दया होती तो आज इंसानों के गले क्यों काटे जाते? है ना, अभी आपने सुना ना कि लोगों को गले काटे गए, जीवित बच्चों के, जीवित व्यक्ति के गले काट दिए गए, जिंदा मार दिया गया, सिर कलम कर दिया गया। ये क्या है? आपको नहीं लगता कि इंसान जब किसी का गला, एक आदमी जब एक आदमी को जिंदा उसका गला काट रहा हो तो बताइए क्या उस आदमी के अंदर दया है जो गला काट रहा है? नहीं। जो लोग मांस खाते हैं, जो बकरे को मारते हैं, मुर्गी मारते हैं, मछली मारते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि इन लोगों के अंदर दया है? बोलो, आप खाते हैं मांस? कभी कभी? तो बताइए, मांस खाने वालों को आप कह सकते हैं कि इनके अंदर दया है? नहीं साहब। कहने को तो मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, कह देने से क्या है? आप कहने के लिए स्वतंत्र, आप कह दीजिए कि मैं बड़ा दयालु हूं,
कह देने से दया नहीं होती साहब। दयावान व्यक्ति वह है जो चींटी को भी मरता हुआ देखे तो जिसका हृदय रो पड़े, उसके हृदय में दया है। ये दया की परिभाषा है। जो निर्दोष जीवों को अपने स्वाद के लिए मारता हो कि मुझे मछली अच्छी लगती है, मुझे मुर्गी अच्छी लगती है, अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीव हत्या करता हो, यदि दया थी तो आपने हत्या क्यों की? आपने कहा हमने तो मारा नहीं, आपने भले नहीं मारा पर वो मरी तो आपके लिए ही है। इसलिए मूल में हत्यारे आप ही होंगे, उसकी हत्या का पाप आपको ही लगेगा। कहावत है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुर्गी मांस खाने वाले लोग कहते हैं हम बड़े दयालु हैं। दया का ये स्वभाव नहीं होता, दया की ये परिभाषा नहीं। दयावान व्यक्ति तो किसी जीव की हत्या करता ही नहीं। अहिंसा ही परमो धर्म। राम जी वनवास चले हैं, सत्य के लिए इतना कष्ट उठाया। शिवी दधीची हरिश्चंद्र, आपसे यही प्रार्थना है, मर जाओगे तो दूसरा जन्म हो जाएगा, मर जाओगे तो फिर वापस आ जाओगे, पर धर्म मर गया फिर वह जीवित नहीं होगा। बेटा मर गया तो आ जाएगा दूसरा बेटा, पत्नी चली गई तो आ जाएगी दूसरी। एक राजा हुए हमारे देश में, नाम था मोरध्वज, जिन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर कर दान दिया था। सुना है कभी? क्यों दिया था? एक ब्राह्मण आए, बोले हमारा शेर भूखा है, बूढ़ा हो गया है, उसे मांस चाहिए, पर आपके बेटे का मांस खाएगा वो। और वो वचन दे चुके थे। अब राजा बोले बेटे को मारूंगा तो हत्या लगेगी। तो बेटा आ गया, पिताजी आप मेरी परवाह ना करो, आप यदि नहीं दोगे ना तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा, आप झूठे हो जाएंगे कि कहकर आपने नहीं दिया, कि कहकर आपने नहीं दिया। इसलिए मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके धर्म की रक्षा करूंगा, आप मुझे आरे से चीर कर आप अपने ब्राह्मण को दिए वचन को पूरा कीजिए। आरा लाया गया साहब। मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज के सिर पर आरा रखा और जो आरा चलाया खून की पिचकारियां निकल गईं, पर राजा के हाथ रुके नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व दिया। अरे धर्म है तो 100 बेटे हो जाएंगे, और धर्म नहीं है तो धर्महीन। धृतराष्ट्र के थे तो 100 बेटे। धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? जोर से 100। एक भी काम का नहीं है। तो आचरणहीन और धर्महीन नालायक बेटे 100 भी हों तो किस काम के? और लायक बेटा एक ही हो, अर्जुन जैसा, तो काम कर जाता है। लायक भला एक, नालायक 100 किस काम के? क्यों? कौरवों के पक्ष में भी धर्म नहीं था। धर्म होता तो भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहे हैं, क्या ये धर्म है कि आप भरी सभा में एक नारी का अपमान करें, उसे निर्वस्त्र करें? क्या ये धर्म था? नहीं। धर्म का पालन नहीं किया कौरवों ने तो सर्वनाश हुआ। धर्म का पालन नहीं किया रावण ने, क्या एक नारी को उसके पति के अनुपस्थिति में उठाकर चोरों की तरह किसी की पत्नी को आप ले आए? क्या ये धर्म था? धर्म का पालन नहीं किया रावण ने, सर्वनाश हुआ। धर्म का पालन नहीं किया कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। धर्म का पालन नहीं करोगे आप तो आपका भी सर्वनाश होगा, और धर्म का पालन करोगे
तो घर घर पूजे जाओगे, आपकी जय जयकार होगी। हरिश्चंद्र बनकर, शिवी बनकर, मोर ध्वज बनकर, ध्रुव प्रहलाद और राम बनकर पूजोगे। यदि धर्म का पालन किया तो, और धर्म को नहीं समझा तो परिणाम सामने है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्मो रक्षति रक्षिता। बताइए, आपकी कीमत किससे? आपका वजन यदि 75 किलो है, 80 किलो है, आप 80 किलो के आदमी हो, 70 किलो के आदमी हो, 90 किलो के आदमी हो, बताओ आपकी कीमत किससे है? आपके शरीर से या आपके धर्म से? धर्म मीन्स संस्कार। आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन आपने 2 नंबर का भ्रष्टाचार करके, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाए। आजकल तो लोग कैसे भी पैसे कमाते हैं साहब, लड़कियों को बेच बेच करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? क्या गांव की बहन बेटियों का अपहरण नहीं हो रहा है? क्या किडनैपिंग नहीं हो रही है? ये लड़कियों को किडनैप करके क्या होता है? बेच दिया जाता है बड़े बड़े शहरों में, काम वाली बाई बना के रखा जाता है। बच्चों का अपहरण करके क्या लोग किडनियां नहीं निकाल रहे हैं? क्या ये केस आपने नहीं सुना? फिर तो पैसा तो आदमी को बेचकर किडनियां निकाल कर भी कमा रहा है। तो क्या ऐसा पैसा कमाना धर्म है? एक इंसान की पहचान साहब उसके रूप रंग से नहीं होती, एक इंसान की कीमत उसके वेट से नहीं होती। अरे वजन शरीर में ना हो, धर्म में वजन होना चाहिए। प्राण चले जाएंगे साहब, पर हम वो लोग हैं जो धर्म नहीं छोड़ेंगे। नुकसान हजारों का हो जाए, लाखों का हो जाए, करोड़ों का हो जाए, अरे नुकसान में सब कुछ चला जाए, सब चला जाए तो चला जाए, परिवार जाए तो जाए, पुत्र जाए तो जाए, पत्नी जाए तो जाए, शरीर जाए तो जाए, राज्य जाए तो जाए, पर धर्म ना जाए। ऐसे राजा हुए हमारे यहाँ।